साहब की जय जयकार करें। सदगुरु कबीर साहेब की जय। काशी रहता धाम की जय। गुरु धनीधरदास साहेब की जय। चार गुरुवंश 42 की जय। आचार्य गद्दी खुशिया धाम की जय। पंत श्री हजूर साहेब की जय। सभी आचार्य गुरुजनों की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त हंस जनों की जय। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविविच्य सार शिवदं शिष्यैश्च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभम् तं लीलाधृतविग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् यदीयपादौ तत्सेचनेन स्थाणु कटेदेस्तरुगामाशु वन्द्य सताम्योर्महनीयकीर्तिस्तं श्रीकबीरं सततं नमामि। कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नौम्यादिब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वन्दे कर्मरेखा प्रशान्तये। नमः सद्गुरुदेवाय नमो मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमो नमः। कबीराय नमो नमः। वंदनीय संत समाज, सद्गुरु प्रेमी, सत्संग प्रेमी, भगवत प्रेमी, आप सभी जिज्ञासुजन मुमुक्षुजन, श्रद्धेय महंत श्री प्रमोद साहेब जी कबीर आश्रम से, तुषार से, और मेरे सभी सहयोगी संतजन मंडली के श्री गौतम जी, अनुपम जी, टुकेश्वर, चंदन, दिनेश, संतोष, सभी संतजन, त्रिदिवसीय कार्यक्रम के आयोजक के रूप में परम भक्त, धर्मोत्साही, परमोत्साही सदगुरु के हंस श्री मनहरन साहू जी और उनकी धर्म पत्नी साक्षात आमीन माता के रूप में श्रीमती जोहनबाई, उनके सुपुत्र द्वय श्री नेपाल और साहिबलाल, उनकी पुत्र वधू ममता और श्री मनहर जी का नाती, और जिसके जन्मोत्सव के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
प्यारा सा बालक, छोटा सा बालक, घर का दुलारा, माता पिता का लाडला, पूजित। कोटियादी ग्राम के सभी सम्माननीय भक्तजन, शिक्षक श्री कपूरचंद जी, श्री दिलसाय साहू जी, निर्धार नंदलाल जी, अमृतलाल साहू जी, जगदेव साहू जी, भगत जी नंदा निवासी, मोहन श्री मोहन जी सोनाटुला निवासी, चमार राय साहू जी बरपाली, रमेश कुमार साहू जी। आज सुबह सुबह कपूरचंद जी से मुलाकात हुई। हाँ, एक नाम तो भूल ही रहा है, जिनके यहाँ मेरा निवास है, श्री गुणसागर जी, और उनका सुपुत्र सेवक, जिनके घर में आश्रय मिला है, उन्हें भूलना नहीं चाहिए, है ना। आश्रय भी बहुत बड़ा सहयोग है। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि वहां रोटी मिलती है लेकिन खोली नहीं मिलती। खाने को रोटी मिल जाएगी, कमी नहीं है, लेकिन रहने को खोली नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती। तो आश्रय जिनके घर मिला, श्री गुणसागर जी और उनकी बहू, उनकी धर्मपत्नी गुणसागर जी की, सब इतने समर्पित भाव से हम संतों की सेवा कर रहे हैं कि मन बड़ा गदगद है, आह्लादित है, प्रफुल्लित है। और एक अकेली, यूं तो और भी सहयोगी हैं, फिर भी लगी रहती, सुबह से मैंने देखा। और हम संतों के लिए आज बड़ा ही सुंदर छत्तीसगढ़ का पान रोटी खाने को मिला। छत्तीसगढ़ की रोटी, पान रोटी, मोटी रोटी, वाह क्या बात है। तो हमारे श्री गुणसागर जी, हमारे कपूरचंद जी पूर्व परिचित हैं, पुराने परिचित हैं। कल से उनकी कमी खल रही थी, आज आए तो बड़ा अच्छा लगा। और मैं यही बताया कपूरचंद जी, आते आते कोटियादी ग्राम में सबसे पहली मेरी नजर पड़ी वो आपके द्वारा निर्मित सदगुरु कबीर साहब का मंदिर। साहब के मंदिर को मैंने प्रणाम वंदन किया और आपका नाम पढ़ करके दिल से आपको आशीर्वाद दिया और आपके प्रति मेरे मन में बड़ा सम्मान जगा। बहुत बढ़िया। ऐसे ही मनुष्य अपने सत्य की कमाई को अच्छे कार्यों में लगाए। अरे पुत्र तो होता है, पिता के मरने के बाद सबसे पहला जो काम करता है जानते हो क्या? फौती उठाना। हाँ? वो मृत्यु सर्टिफिकेट लेके जाता है, मौत सर्टिफिकेट, और पटवारी से और जहां जहां भी कहता है पिताजी नहीं रहे, उनकी जगह मेरा नाम लिख दो। लेकिन कपूरचंद जी आपने जो काम किया है, कोई दावा नहीं करेगा कि कपूरचंद जी की जगह मेरा नाम लिख दो। अमर हो गए, अमर। जब तक ये मंदिर है, मंदिर परिसर है, आपका नाम सदा रहेगा। ठीक है, मंदिर भी सदा नहीं रहता, बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन जब भी स्मरण किया जाएगा तो याद हमेशा किया जाएगा सर्वप्रथम जिन्होंने दान दिया इस मंदिर के लिए, इस मंदिर के लिए,
वो हमारे श्री कपूर चंद जी हैं। ऐसे ही भक्तजनों जीवन में कुछ करके जाओ। इस दुनिया में हम सब आते हैं, लेकिन कोई कोई अपने चरित्र अपने आचरण का पद चिन्ह ऐसा छोड़ करके जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी उन पद चिन्हों का को देख करके अनुगमन करती है, अनुसरण करती है, अनुकरण करती है और उन्हीं का जीवन सफल हो गया। बाकी क्या है, विचार करो। निश्चित ही ऐसे कार्य के लिए आप सब प्रेरित होना, बस ध्यान में रखना, दान अच्छी जगह देना। संस्कृत में एक श्लोक है, कहते दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणी देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदुः। विद्वानों का मत है कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणी, दान करना ही चाहिए, लेकिन दान कहां करना चाहिए? देश काल और पात्र को देखकर, देश काल और पात्र को देख करके दान करना चाहिए। जिन्हें हम दान कर रहे हैं, जिस जगह हम दान कर रहे हैं, वह दान उपयोगी होगा, उसका उपयोग ठीक तरीके से किया जाएगा कि नहीं, इस पर जरूर चिंतन और विचार करना चाहिए। बाकी तो कोई भी आया है, खाली हाथ न लौटाना, खाली हाथ न लौटाना किसी को। कोई भी तुम्हारे द्वारा कुछ न कुछ दे के जाए, देना ही देना। खाली हाथ न लौटाने का मतलब है बड़ी उम्मीद और आशा करके आपके पास आया है, कुछ न कुछ करना है, लेकिन उचित दान उचित जगह ही करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कपूर चंद जी इसी गांव के निवासी हैं, अभी कसडोल में रहते हैं। एक बार मुझे कसडोल भी अपने निवास पर ले गए थे। हम कहीं से आए थे, सुबह स्नान भी वहीं किए और वहां से चौका, हाँ यही तो आए थे, कोटिया डी आए, हाँ कोटिया डी आए थे। तो बहुत सुंदर प्यारे हंसजन आप सबकी उपस्थिति है। मुझे भी आमंत्रित किया गया है कि आप आए साहेब और सदगुरु के वाणी वचनों पर आधारित कुछ उपदेश हमें भी श्रवण कराएं। यूं तो ये जगह सदा से ही संत गुरुजनों के चरणों की धूल से पावन होती रही है, पवित्र होती रही है। एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है, एक नामावली है संत गुरुजनों की जो यहाँ आ चुके हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे। मेरा नंबर बहुत बाद लगा, लेकिन कपूर थोड़ा और पहले बुलाना था। कपूर चंद जी से मेरी पहली मुलाकात जो मुझे स्मरण है, यही हमारे प्रमोद साहब जी महंत तुषार वाले के यहाँ शायद हुई थी, हाँ। और उसी समय हमारे मनहर जी के अनुज श्री शोभा राम जी का, और भी कुछ भक्त थे साथ में। सब लोग मुझे आमंत्रित किए थे। बहुत बढ़िया। चलिए, मौका है, अवसर है कि साहब के उपदेशों को चिंतन करें, मनन करें और अपने जीवन से तालमेल बिठाएं, अपने जीवन से तुलना करें कि जो सदगुरु ने कहा है
उसमें हम कहां तक पहुंचे हैं और क्या करना बाकी है, क्या करना शेष है। कल अनुराग सागर ग्रंथ के विषय में अपनी तरफ से मैंने आप सभी को सुनाया था। अनुराग सागर, अनुराग अर्थात प्रेम, प्रेम का सागर ये ग्रंथ है। और इस प्रेम सागर ग्रंथ में दोनों का प्रेम दिखाई पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब का गुरु धनी धर्मदास साहब के प्रति और गुरु धनी धर्मदास साहब का सदगुरु कबीर साहब के प्रति, दोनों का एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव, अनन्य प्रेम इस ग्रंथ के माध्यम से परिलक्षित होता है। प्यारे हंसजनों, एक समर्थ गुरु और एक योग्य शिष्य का इससे सुंदर संवाद वार्ता और दूसरा नहीं हो सकता। गुरु धनी धर्मदास साहब ने अपनी हर शंका का समाधान सदगुरु से पाया है और एक जिज्ञासु की भांति, एक मुमुक्षु की भांति, एक जिज्ञासु की भांति मुझे वो प्रसंग याद आता है। कहते हैं अष्टावक्र से परिचित न था राजा जनक, ज्ञानी तो वो भी बहुत विदेही कहलाए, ज्ञान की कमी न थी राजा जनक में। लेकिन कब? जब अष्टावक्र को उन्होंने गुरु किया तब। अष्टावक्र जनक के दरबार में पहुंचते हैं। माता ने बताया, बेटा तुम्हारा पिता सुबह से गया है, सुना है मैंने कि वहां पंडितों की सभा है, बड़े बड़े पंडित आए हैं, ज्ञानी आए हैं, तत्वदर्शी आए हैं, सत्य पर चर्चा हो रही है। सुबह से गए हैं, सांझ होने को है, पता नहीं क्यों नहीं आए, जरा पता तो करो, जाओ तो। वो अष्टावक्र जो परम ज्ञानी हुआ, पिता की खोज करता करता राजा जनक के दरबार में पहुंचता है। सिपाहियों ने, दरबारियों ने उसे रोका। क्यों? उसकी विचित्र आकृति को देखकर, टेढ़ा मेढ़ा अंग, अष्टावक्र 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा, 8 जगहों से जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो, कल्पना करो भक्तजनों, आकृति देखने में कैसी होगी? निश्चित रूप से हास्यास्पद तो रही होगी। चलता भी रहा होगा तो लोग देखते रहे होंगे, कौन आ रहा है? 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा, और ये 8 जगहों से उसका अंग टेढ़ा मेढ़ा था। इसके लिए कोई और नहीं, खुद स्वयं उसके पिता ने उसे श्राप दिया था, क्योंकि पिता को गर्भ के भीतर से ही अष्टावक्र ने कहा था, पिताश्री ये वेदों का पाठ क्यों करते हो? वेदों के पाठ करने से कोई सत्य का साक्षात्कार होता है? सत्य तो स्वयं में है, स्वयं के भीतर झांको। शास्त्रों में सत्य नहीं है, स्वयं में सत्य है। इतनी बड़ी बात पिता को गर्भ के भीतर से अष्टावक्र ने सुना दिया। पिता का अहम, मैं, अस्मिता किसी के लिए भी अभी जन्म नहीं लिया है, इतना बड़ा उपदेश कर रहा है। शाप दे दिया कि जा तू जन्म जब ले तो 8 जगहों से, 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा पैदा हो। वही अष्टावक्र आज पिता की खोज करता, तलाश करता राजा जनक के दरबार में पहुंचा है। सिपाहियों ने, दरबारियों ने रोका, लेकिन सबको समझाता हुआ भीतर प्रवेश किया।
दरबार के बीचों बीच, सभा के बीचों बीच मध्य में खड़ा हो गया। उसकी विचित्र आकृति को देखकर कहते हैं सारे पंडितों की सभा हंस पड़ी। सारे पंडित हंस पड़े। एक से एक विद्वान, एक से एक जानकार, कोई एक विषय, दो विषय, चार विषय, 6 विषय। अष्टावक्र को आश्चर्य हुआ कि मैं कहां आया। मैं जानता हूं इनके हंसने का कारण, लेकिन ये कोई सामान्य जन तो नहीं है। ये तो पढ़े लिखे विद्वान हैं। और मां ने जैसा कहा था कि सत्य पर चर्चा करते हैं। जो सत्य पर चर्चा कर रहे हो, उन्हें मेरी विचित्र आकृति से हंसी आ जाए, ये कैसे? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? लेकिन अष्टावक्र तो समझ ही गया था कि पंडितों को मेरी इस विचित्र आकृति से हंसी आ गई। देखो कैसा टेढ़ा मेढ़ा, देखने में केकड़े की भांति। बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा ताज्जुब हुआ। अष्टावक्र को बीचों बीच राजा जनक बैठे हैं उच्च सिंहासन में, चारों तरफ पंडित जन, ज्ञानी जन, उन्हीं में उनके पिता भी हैं। जब पंडितों ने का हंसना बंद हुआ तो कहते हैं थोड़ी देर बाद, एक क्षण बाद, स्वयं अष्टावक्र भी खिलखिला करके हंसे थे। अष्टावक्र जब खिलखिला करके हंसे हैं कि पंडितों ने दांतों तले उंगली दबा ली, इस भाव से कि क्या हुआ, क्या बात हो गई, ये क्यों हंसा, ये जो आगंतुक आया है इसके हंसने का कारण क्या है? अरे हमें तो पता है कि हमें इसे देख कर के हंसी आई, लेकिन इसने हमारे में क्या देखा? सब के सब राजा जनक की तरफ देखते हैं, मुखातिब होते हैं और प्रश्नात्मक नजरों से, राजन आप ही पूछो, आप ही पूछो कि जो आगंतुक आया है कौन है और किस लिए हंसा, हंसने का प्रयोजन क्या है? राजा जनक बड़े संकोच के साथ अपने आसन से उठते हैं, हाथ जोड़कर पूछते हैं, आगंतुक, हम आपसे अपरिचित हैं, आप कौन हैं और आपके आने का प्रयोजन क्या है? आपकी हंसी का कारण क्या है? अष्टावक्र ने बताया, मैं अष्टावक्र हूं, मेरे पिता यहां आए हुए हैं। मां ने कहा था पंडितों की सभा है और सत्य पर चर्चा हो रही है, तुम पूछते हो ना कि मेरे हंसी का कारण क्या है? मेरी हंसी का कारण तुम्हें बताऊं? मेरी हंसी का कारण है जो सत्य पर चर्चा करते हैं, क्या वे आंख से अंधे हैं? उन्हें दिखाई नहीं पड़ती? क्या आंख सत्य पर चर्चा कर रहे हैं? इन्हें मेरी विचित्र आकृति देख करके हंसी आई, लेकिन इन्हें पता नहीं कि मेरी इस विचित्र आकृति के भीतर भी वही सत्य है जो सबके अंदर विराजमान है। जिनकी दृष्टि अभी तक उस सत्य तक पहुंची नहीं, तो सत्य पर का खाक चर्चा कर, इसीलिए मैं हंसा। राजन, मैं इसीलिए हंसा कि जो चर्म दृष्टि वाले हैं, सिर्फ चर्म पर, सिर्फ चाम पर जिसकी दृष्टि है, चाम तक ही जिसकी पहुंच है, सत्य पर उसकी दृष्टि कैसे पहुंचेगी? जो सत्य पर, सत्य तक जिसकी दृष्टि पहुंचती है वही तो ज्ञानी है, और जिनकी जन्म तक ही दृष्टि पहुंची है वो ज्ञानी कैसे? वो तो चमार है।
आश्चर्य मुझे इस बात की। माँ तो कहती थी कि पंडितों की सभा है, लेकिन यहाँ आकर के मैंने पाया पंडितों की नहीं है, चमारों की सभा है। कितनी बड़ी बात कही। हाँ, कितनी बड़ी बात कह दी अष्टावक्र। उसी अष्टावक्र के समक्ष में राजा जनक आज सुबह के समय अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे होते हैं। हाथी पे सवार दूर से फिर से वही आकृति आती हुई दिखाई पड़ती है जो उसने कल देखी थी अपने दरबार में। बच्चों को संभालना ना, क्योंकि सबका ध्यान बढ़ता है। आने जाने वालों से भी कह दो, जो भी आओ जाओ पीछे बैठो। बंदगी करने भी यहां ना आओ, बाद में बंदगी करना। राजा जनक ने जब देखा कि वही आकृति सामने से आती हुई, समझ गए। महावत से कहा था उसने, हाथी रोको। हाथी से उतरते हैं राजा जनक और उस अष्टावक्र के समक्ष घुटनों के बल खड़े हो जाते, हाथ जोड़कर। भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े महापुरुष, मुझे क्षमा करें, लेकिन क्षमा करने के साथ ही मुझे ज्ञान दें, उपदेश दें। मैं आज शिष्य की भांति तुम्हारे पास आया हूं और मुझे भरोसा है कि मेरी जिज्ञासा का समाधान आपके अतिरिक्त कोई भी कर नहीं सकता। वही राजा जनक ने पहली बार अष्टावक्र के समक्ष 3 प्रश्न किया था। हे महात्मन, मेरे दुख की निवृत्ति कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे संभव हो, मैं वैराग्य को कैसे प्राप्त करूं, दुख से कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे मैं कल्याण और सद्गति को प्राप्त करूं और कैसे मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो। ये 3 प्रश्न उन्होंने किया था। इस प्रसंग को सुनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा था। जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो निष्ठा, जो विश्वास, जो भरोसा राजा जनक के भीतर अंतःस्थल में रहा है, वही निष्ठा रही है धर्मदास साहब के भीतर, वही समर्पण रहा है, वही श्रद्धा, और उन्हीं श्रद्धा के भाव से धर्मदास साहब जी सदगुरु के समक्ष हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करते हैं, अपनी जिज्ञासा रखते हैं कि हे सदगुरु, अधिकारी कौन है? कल मैंने बताया था मंगलाचरण का, बड़ा सुंदर मंगलाचरण भी है। प्रथम बंदों सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोल दर्श दिखाइया, जिहि कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा ते पाइया, अकह मूर्ति अमी सुनति ताहि जाय समाइया। सदगुरु के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने मुझे संसार और इस लोक और परलोक दोनों के बारे में बताया, गम और अगम दोनों के बारे में बताया, संसार क्या है, संन्यास क्या है, दोनों के बारे में बताया, सत्य क्या है, असत्य क्या है, दोनों के बारे में बताया। मानो जिन्होंने मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी और ज्ञान की आंखें खुलने से मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ने लगा, सब कुछ दिखाई साफ साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, साहेब बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं और दया करना ही उनका काम है।
कृपा करना ही उनका काम है। अंत में आगे प्रसंग में साहब ने पूछा था कि अधिकारी कौन है। अधिकारी इस ग्रंथ को पढ़ने के, सुनने के, जानने के अधिकारी कौन है? क्योंकि इस ग्रंथ को वही समझ सकता है जिसके अंदर अपने सद्गुरु के प्रति अटूट निष्ठा और भाव हो, और जो शब्दों की परख रखे, परख करे, साथ ही साथ उसे हृदय में धारण भी करे, सुने भी और गुने भी। तो अधिकारी कौन है, इस बारे में धर्मदास साहब का ये पद है कि कोई बूझहि जन जो भली जो शब्द की पारख करे, चितलाय सुनहि सिखापनो हित जान के हृदय धरे। मोह तम सम ज्ञान रवि जब प्रकट होय तब सूझहि, कहत हूं अनुराग सागर संत कोई कोई पूछे। अनुराग सागर बहुत ही प्यारा ग्रंथ है भक्तजनों। अनुराग सागर को जिसने पढ़ लिया उसने सद्गुरु से परिचय प्राप्त कर लिया। सारा ज्ञान इसमें निहित है। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के मोक्ष और कल्याण की प्राप्ति कैसे हो, क्योंकि जब तक सृष्टि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही मालूम नहीं पड़ेगा कि संसार में हम आए क्यों, आने का कारण क्या है, कहां गलती हुई, कहां भूल चूक हुई, और पुनः अपने उस अमर देश, अमर लोक में पहुंचने का साधन उपाय क्या है, कौन हमें वहां तक पहुंचा सकते हैं। इन सारी बातों का विवेचन इस ग्रंथ में है। निश्चित है कि यह समय तो अल्प है, 3 दिन का सत्संग है, और मुझे तो छूट भी दे दी गई कि साहब मैं चूंकि यहां आया तो पता चला 3 दिन का ग्रंथ है, तो ग्रंथ है कहा, तो मैंने कहा भाई इसमें करते क्या है। ग्रंथ का मतलब तो मैं ये समझा जो किसी ग्रंथ का आधार लेकर कुछ कहा जाए तो ग्रंथ नहीं। साहब आपके लिए सब छूट है, और लोग भी आएंगे, भजन गाएंगे, कुछ कहेंगे, सुनाएंगे, प्रवचन, आपके लिए ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरी रुचि बनी कि चलो इस बहाने ही सही अनुराग सागर ग्रंथ पर कुछ कहा जाए, जितना हो सके, क्योंकि वैसे भी आधा दिन तो बीत गया 3 दिन में। आज तीसरा प्रहर है और 3 प्रहर और है, 3 सेशन और है, तीसरा सेशन है, तीसरा सत्र है। लेकिन जितना कह पाएंगे जरूर कहेंगे। अधिकारी के संदर्भ में धर्मदास साहब जी कहते हैं कि कोई बूझहि जन जो भली जो शब्द की पारख करे। प्यारे हरिजनों, सत्संग में मैं इस बात को सदा कहता हूं, दोहराता हूं कि सत्संग क्या है। सत्संग एक समर्थ गुरु, एक अनुभवी गुरु के समक्ष बैठकर उनका सानिध्य प्राप्त करना, उनके शब्द को सुनना और उनके निशब्द को भी सुनना, वही सत्संग है। गुरु जो मुखार बिंद से, गुरु के मुखार बिंद से जो निकले वाणी के रूप में, उपदेश के रूप में, सलाह के रूप में, चेतावनी के रूप में, वो तो शब्द रूप है ही। लेकिन जो सदगुरु के, संत गुरुजन के
शब्द को ही सुने नहीं बल्कि उनके निशब्द को भी पिए। कल भी मैंने कहा था पीना शब्द पी ली। गुरु के समक्ष बैठ करके कभी शांत बैठे हुए गुरु के मौन को भी पियो। शांत स्थिर चित्त बैठे हुए गुरु के समक्ष बैठ करके स्वयं में कभी कभी चिंतन करो, हे सद्गुरु, हे दयानिधे, वो कौन सी कीमिया है, वो कौन सा रहस्य है, कौन सा भेद है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपने पाई है और उसे प्राप्त करके इतने शांत, इतने गंभीर और इतने संतुष्ट हैं। जैसे कोई प्यासा पानी पी ले तो उसकी मुद्रा से, उसके चेहरे से एक तृप्ति झलकती है, वैसे ही आप में वो निष्कामता झलकती है। वो क्या है? क्या मैं उसे प्राप्त नहीं कर सकता? हे सद्गुरु, हे सद्गुरु, आप मुझे भी वही भेद बताओ, वो भेद लखाओ। गुरु पैया लागो नाम को लखा दीजो। हाँ, भक्त का निवेदन, प्रार्थना कि हे सद्गुरु, मैं आपके चरणों में पड़ता हूं, वह भेद मुझे भी बता दो, जिससे मैं भी आपकी तरह शांत हो सकूं, आपकी तरह संतुष्ट हो सकूं, संतृप्त हो सकूं। ये है चुपचाप बैठ करके उनके मौन को पीना, उनके मौन का पान करना। तो शब्द रूपी वाणी रूपी दर्पण में अपने जीवन को निहारना, यही सत्संग है। संत गुरुजन जो बोले, जो कहें, जो समझाएं, जो अनुभव वाणी बोले, उन अनुभव वाणी में उनके त्याग, तपस्या, साधना की ताकत है, शक्ति है, उनके प्राणों का बल है, क्योंकि उन्होंने पाया है। और जिन्होंने पाया है, अनुभव किया है, उनकी वाणी में स्वतः ही शक्ति और बल आ जाता है, क्योंकि वे मात्र कथनी करने वाले नहीं हैं, उनके जीवन में रहनी भी है, उनके जीवन में वचन और आचरण की एकता है, अलग अलग नहीं, एकता है। तो गुरु के समक्ष बैठना ही सत्संग है। प्यारे हंसजनों, सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धर्मदास साहब जी कह रहे हैं कि अधिकारी वही है, कोई बूझे ही जन जौहर जो शब्द की पारख करे, चितलाय सुनहि सिखापनो हित जान के हृदय धरे। जो परखना जाने, परखे जो, और परख करके उसे अपने हृदय में ग्रहण करे। कभी आपने इस बात का ख्याल किया, ध्यान किया, जब आप नारियल भेंट करते हो तो शीश में स्पर्श क्यों कराते हो? दोनों श्रवणेंद्रियों में नारियल को स्पर्श क्यों कराते हो? हृदय में स्पर्श क्यों कराते हो? कभी विचार किया आपने? शरणागत के भाव से पूर्ण शिष्य नारियल रूपी शीश को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। नारियल शीश का प्रतीक है। हमारी सनातन परंपरा में प्रतीकों में पूजा करने की पुरानी परिपाटी है। हम प्रतीकों में पूजा करते हैं। धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, ये सब प्रतीकात्मक है। नारियल भेंट करना प्रतीकात्मक है।
चौका आरती में 5 कलश और कलश में 5 बत्तियां, जोत, पान परवाना, अमी दल, सब प्रतीकात्मक है। अपने गुरु महंत साहब को, अधिकारी साहब को, आचार्य साहब को सदगुरु कबीर साहब के रूप में बिठाना भी प्रतीकात्मक है, प्रतीक है। प्रतीकों में पूजा करने की पुरानी परिपाटी है। नारियल भी शीश का प्रतीक और शीश है हमारे अहंकार का सूचक, हमारे अभिमान का, हमारी अस्मिता का, हमारे अहम का, हमारे ईगो का प्रतीक है नारियल। और बीजक के अंतर्गत साखी प्रकरण में एक साखी भी है, क्या जानते हो? बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, अपने बल छूटे नहीं तीर छुड़ावे तीर। इस साखी के अंतर्गत साहब कहते हैं कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, जैसे नारियल भेंट करते करते हम यही साखी दोहरा रहे हैं, दोहरा रहे होते हैं गुरु के समय। क्या? बहुबंधन से बांधिया एक मैं बेचारा जीव, अपने बल छूटू नहीं आप छुड़ाओ भी। नारियल का खोल कठोर आवरण है बंधन का, और वो बंधन किसी प्रकार का भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के बंधन हैं जो हमें बांधे वो बंधन, जो हमें बांधे वो बंधन, बांधने वाले क्या क्या है चिंतन करो आपको जो बांधे। अच्छा, मैं आपको निमंत्रण दूं कि काशी आना, लहरकारा आना, खसिया आना, आने के पहले तुम्हें क्या क्या बांधता है विचार किया कभी? आने से पहले हर चीज की आप व्यवस्था करने लगते हो, जाना है जो बांधता है आपको, लेकिन उन बंधनों जो बांध रहा है उसका कुछ ना कुछ उपाय करते हो। बांधने का मतलब जो आपको जाने से रोके, सबका उपाय करते हो तब कहीं आ पाते हो। इसके बावजूद भी कभी कभी आना कैंसिल हो जाता है, टिकट कैंसिल कराना पड़ जाता है, अचानक कोई घटना घट जाती है और फिर बंधन आ जाता है, पकड़ आ जाती है। एक घर से गुरु आश्रम तक पहुंचने के लिए इतने बंधन हैं। तो अपने उन बंधनों को तोड़ने में हम स्वयं असमर्थ हैं, तो सोचते हैं चलो गुरु के पास ही जाएं और नारियल भेंट करके मानो कहते हैं सदगुरु ये नारियल का कठोर आवरण मेरे ही बंधनों का, आवरणों का प्रतीक है। आपके हाथ का सहारा चाहिए, आपके हाथों का स्पर्श चाहिए। और गुरुदेव उस नारियल को लेकर जो चलान करते हैं, यही गुरु की कृपा है, यही गुरु का आशीर्वाद है। और न सिर्फ आशीर्वाद बल्कि उस कठोर आवरण को तोड़ करके जो गरी शुभ्र श्वेत निर्मल निर्दोष जो शुभ्र श्वेत गरी है वही आपका स्वरूप है। मानो हमारे कठोर आवरण को तोड़ करके सदगुरु हमारे स्वरूप का दर्शन कराते। नारियल, उस नारियल को भेंट करने से पहले हम शीश पे स्पर्श कराते हैं।
किस भाव से? वही जो साहब यहां कह रहे हैं, चितलाय सुनहि सिखापनो, हित जान के हृदय धरो। हे सदगुरु, आपका आदेश और उपदेश मुझे शिरोधार्य है, शीश में स्पर्श। आज से जबकि मैंने तिनका तोड़ा दिया, देखो तिनका भी प्रतीक है। मैंने कहा ना, आपने कभी विचार किया तिनका साहब लोग क्यों तोड़ाते? आपको तो लगता है कोई कर्मकांड है, ऐसा किया जाता है, कर देते हैं। कल चौका आरती होगी, मनहर को बुलाऊंगा, जोहन भाई को बुलाऊंगा, भाई तिनका तोड़ाओ। इधर उधर होंगे तो एक दूसरे को बुलाने जाएंगे, चल साहब बुला दे, तिनका तोड़ेंगे। ऐसे आएंगे, बैठ जाएंगे, तिनका तोड़ के, हो गए साहब, हो गया, अच्छा ठीक है, काम में लगा कर जाओ भाई। तिनका तोड़ाना कोई कर्मकांड नहीं है, उसका अर्थ है, हे सदगुरु, जो जो मेरे दुख के कारण है, जो जो मेरी परेशानी के कारण है, जो जो मेरे संकट, व्यथा, पीड़ा, तनाव, अशांति और जो काल रूप निरंजन रूप है, उन सभी जगहों से मेरा संबंध विच्छेद कर दो। इसीलिए तिनका तोड़ाया जाता है। जमुनिया की डाल साहब तोड़ दीजिए, कहते ना, भजन गाए जाते हैं। यही जमुनिया की 14 डारी, यही जमुनिया की 14 डारी। 14 डार कौन है? कहते 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, 14 लोकों में उस काल पुरुष निरंजन का आना जाना है, नियंत्रण है, पहुंच है। अर्थात 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, ये 14 लोक, जिसे 14 भुवन कहते हैं, ये सभी लोग काल से, मृत्यु से परे नहीं है, दूर नहीं है, सब मृत्यु के पहुंच में है, सब मृत्यु की पहुंच में है, काल की पहुंच में है। लेकिन सतलोक काल निरंजन अर्थात मृत्यु अर्थात मौत अर्थात यमराज की पहुंच से दूर है। तो जमुनिया की डाल, जो 14 डालियां क्या है? ये जहां जहां काल की पहुंच है, वहां से संबंध मेरा विच्छेद करो और सतलोक से मेरा नाता जोड़ो। इसी भाव से हम तिनका तोड़ाते हैं। हमारे जीवन में जो दुख है, पीड़ा है, व्यथा है, तिनका तोड़ाने आप आते हो तभी। कोई शरीर का दुख है, दुख भी तो 3 प्रकार के, दैहिक, दैविक, भौतिक। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख आता है तो आप कहते साहब मेरा तिनका तोड़ूंगा, साहब तिनका तोड़वा दो मुझे। तिनका तोड़ने आते। और सदगुरु स्वरूप जो महंत साहब विराजमान है, आचार्य साहब, अधिकारी साहब विराजमान है, आपको तिनका तोड़ाते हैं। मतलब है जो क्लेश का, दुख का, कलह का कारण रूप है, वहां से आपका संबंध विच्छेद करता है। प्रतीकों में पूजा होती है, नारियल स्पर्श कराते हैं शीश पर इसलिए कराते हैं कि हे सद्गुरु, आपका हर आदेश उपदेश शिरोधार्य है, सिर पर स्वीकार है, शिरोधार्य है, स्वीकार है। और आज के बाद जबकि मैंने तिनका तोड़ाया, गले में आपके नाम की कंठी माला पहनी, कानों में 5 नाम आपने सुनाया, आज के बाद मेरे जीवन की दिशा बदल गई है। मैंने संकल्प लिया है कि आज के बाद सिर्फ आपके आदेश और उपदेश इन श्रवणेंद्रियों से श्रवण करूंगा।
आपके आदेश उपदेश के अनुसार ही जीवन को ढालूंगा, चलाऊंगा। इसीलिए हम श्रवणेंद्रियों से स्पर्श कराते हैं नारियल को और हृदय में धारण करूंगा। तो इन 4 जगहों में 4 अंगों से, 4 नहीं 3 ही कहें, शीश में, दोनों श्रवणेंद्रियों में, हृदय में नारियल को स्पर्श कराकर गुरु के हाथों में नारियल समर्पित करते हैं। भेंट करना, भेंट भेंट की तरह होनी चाहिए, यह भी सुन लो। भेंट हो तो भेंट की तरह हो। देना और भेंट में भेद है, अंतर है। जब तक देने में भाव नहीं है वो देना कहलाता है, लेकिन उस देने में भाव जुड़ जाए, समर्पण जुड़ जाए तो वही भेंट बन जाता है। सदगुरु को हम नारियल भेंट करते हैं, नारियल देते नहीं, क्योंकि उस नारियल के साथ हमारा भाव जुड़ा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो, और तेरा तुझको सौंप के क्या लागत। तो जब आप कभी गुरु को नारियल भेंट करें तो इन बातों को ध्यान में रखकर करें। ये कर्मकांड नहीं, फिर से कह दे रहा हूं, हमारी पूजा कोई कर्मकांड नहीं है। कर्मकांड का मतलब जानते हो क्या? कर्मकांड उसे कहते हैं जहां भाव का जुड़ाव न हो, सब कर्मकांड। जब हम लोग काशी में पढ़ते थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, तो अर्थ का सदा अभाव रहता था। अर्थ माने अरे पैसा कौड़ी और का। सुन रहे हो माता लोग? समझ में आ रही मेरी बातें कि नहीं? कैसे? अरे कोई हाँ भी नहीं बोलती। समझ रही हो ना सब? अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, समझो भाई तो बनेगा, नहीं तो वही ये भी कर्म कांड हो जाएगा। चल न ग्रंथ करत कराध कथे मनहरा, चल जाके आ जाते। हाँ? मैं बोलता हूं ना, एक हमारे सेवक थे, वो भी ऐसे डींग हाँकते थे कि मैं ये कराया, मैं वो कराया, मैं वो कराया। जहां कर्तापन का अहंकार है फिर वो कर्म कांड हो गया। एक हमारी माता जी थी, वो भी ऐसे ही करती थी, ऐसे कमर में हाथ रख के। मैं तो, मुझे बड़ी हंसी आती है, अब भी याद करता हूं उनके उस स्वरूप को। तो ऐसी बुजुर्ग थी, कोई 80-90 साल की, ऐसे हाथ रख लेती थी कमर में और हाथ को ऐसे करके मेरे सुनाती थी, भागवत करायो, ऐसे भागवत करायो, कथा करायो, सत्संग करायो, चौका करायो। मैं हंसता बहुत था उसे देखकर। ये क्यों? क्योंकि इन्हें बताया गया है कि ऐसा कराना चाहिए। कोई कोई आदमी कहता है साहेब मैं तो सब तीर्थ व्रत कर रहा हूं साहब, 4 धाम हो गए, 7 पूरी हो गए, सब घूम कर रहे हो साहब। बहुत बढ़िया, अब मौज कर, सब कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं करना चाहिए, इसलिए कर। हम लोग विद्यार्थी थे, पढ़ते थे काशी में, तो हमेशा पैसे का अभाव रहता था। पढ़ाई विद्यार्थी काल था, अध्ययन काल था, तो कभी कभी हम लोगों को बुला लेते थे रामायण, अखंड रामायण 24 घंटे का पाठ करना। तो हम देखते इसी बात को थे, हम लोग भी पैसे के लिए अखंड रामायण का पाठ करते। 4 लोग 8 लोग जाते थे, 2-2 की पारी रहती थी, 1-1 घंटा। और जो करा रहा है वो भी कहता था पंडित जी चाय चुई की इंतजाम सब है यहाँ, नाश्ता पानी, कुछ होना तो बोलने का, हम लोग कमरे में हैं। तो कभी जाते थे चाय वाय के लिए, तो लोग सास बहू का झगड़ा देख रहे होते टीवी में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी,
जब देख लेते थे तो कहते क्या हो गया पंडित जी, क्या चाहिए? न कराने वाले का जुड़ाव है, न करने वाले का जुड़ाव है। और रामायण का अखंड पाठ हो रहा है, कर्मकांड। इसलिए माताओं सुनो, नहीं तो ये भी कर्मकांडी बन जाए। चल सुनील जाबो मनहरन कराथे कथे ग्रंथ कराथे, सुन के आ जाओ। सुनो, बिना श्रवण किए, बिना चिंतन मनन किए, मात्र सुनने मात्र से मुक्ति होगी ऐसा नहीं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है संध्या पाठ में, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए, और सार शब्द निबेर लीजिए, बोरी न भव जल आइए। स्पष्ट साहब ने कह दिया, निर्णय की बात कह दी है। कहा है क्या कि सिर्फ सुनना नहीं, सार शब्द निबेर लेना था। संतों के मुखारबिंद से, महापुरुषों के मुखारबिंद से जो वाणी वचन निकले, वहां तुम सार की परख करना, तब बात बनेगी। मात्र सुनने से नहीं, उसे हृदय में भी धारण करना। अधिकारी कौन है साहब बताते हैं धर्मदास साहब, जो शब्द की परख करे और चित्त लगाकर इस ग्रंथ को सुने, सुनने के साथ ही ग्रंथ में जो उपदेश दिया गया है, उस उपदेश में अपनी भलाई, अपना हित जान करके हृदय में धारण करे, वही अधिकार। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आगे कहते हैं, मोह तम सम ज्ञान रवि जब प्रकट होए तब सूझे ही, कहत हूं अनुराग सागर संत कोई कोई पूछे ही। प्यारे हंसजनों, इस जगत में कितने प्रकार के मोह हैं, और मोह किसे कहते हैं? जो हमारी दृष्टि में आवरण डाल दे, पर्दा डाल दे। मोह के कारण ही हमारी दृष्टि में आवरण पड़ जाता है। और मोह देख लो, हमें क्या क्या नहीं है, धन का, पद का, परिवार का, प्रतिष्ठा का, कुर्सी का, बाल बच्चों का, पत्नी का, पति का, सब मोह ही तो है। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रेम और मोह में बड़ा भेद है। प्रेम का मतलब सूखी लकड़ी जो जलती है लेकिन जिसमें से धुआं नहीं निकलता। मोह का मतलब गीली लकड़ी जो जले तो जरूर लेकिन जो धुआं दे, आंखों को दुख पहुंचाए, वो मोह है। प्रेम बुरा नहीं है, मोह बुरा है। क्योंकि मोह का मतलब है आसक्ति, मोह का मतलब है भेद। मोह होता है तभी तुम्हारे अंदर भेद आता है, ये अपना और ये पराया। प्रेम तो बढ़िया है, और मोह में भी प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में क्या है? गीलापन है। गीलापन किस बात का? अज्ञानता का। अज्ञानता का गीलापन होने के कारण ही वह दुखदाई है। मोह हो जाता है, और जब मोह होता है मनुष्य को तो उचित और अनुचित दिखाई नहीं पड़ता। फिर वो उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाता। जैसे कोई पुत्र का मोह हो जाए तो उसकी बुराई दिखाई नहीं पड़ती। जान रहा है पिता, समझ रहा है पिता,
लेकिन कहता है आखिर मेरा ही तो बेटा है। मोह, मोह को मिटाना पड़ेगा। मोह तम समज्ञान रवि जब प्रकट होए तब सूझेंगे। जब हमारे हृदय में ज्ञान रूपी सूर्य का, भानु का उदय होता है तो मोह का अंधकार छट जाता है, दूर हो जाता है। ज्ञान चाहिए, ज्ञान। ज्ञान की आंख से ही हम जब देखते हैं तो हमें सत्य और असत्य स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। बिना ज्ञान के हम मोह को दूर नहीं कर सकते। और इस जगत में मोह से ही आसक्त समस्त संसार दिखाई पड़ता है। मोह को मिटाना सरल भी नहीं है। मैं बार बार एक शब्द कह रहा हूं, संत गुरुजन, साधु संत, संत गुरुजन। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं साधु संतों में भी बड़ा मोह रहता है। नहीं रहता है? रहता है। तुम नहीं बोलोगे, मुझे पता है। इतनी बुराई करन साहेब तुम्हारे मन के, तो मैं तो साहेब हूं, मैं तो कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकता। मैं संतों में भी देखता हूं बड़ा मोह है। पद का मोह, प्रतिष्ठा का मोह, नाम यश कीर्ति का मोह। और इतना ही नहीं, साधु संतों में कभी कभी परिवार का, जाति का ये भी मोह देखने को मिलता है। बिहार में इतने बड़े बड़े मठ थे, इतने बड़े बड़े आश्रम। आप कहते हो ना कबीर पंथ का गढ़ छत्तीसगढ़ है, लेकिन बिहार में भी बहुत कबीर पंथ है। छत्तीसगढ़ में उतने बड़े बड़े आश्रम नहीं थे जितने बड़े बड़े आश्रम बिहार में थे, और अब भी कहीं न कहीं अवशेष रूप में हैं। कहीं 2000 बीघा, कहीं 5000 बीघा। बीघा माने जमीन को नापने का एक नाप है। जैसे आप एकड़ कहते हैं, तो एक एकड़ में अलग अलग है। कहीं 2 बीघा भी होता है, 1.5 बीघा भी होता है, 5 बीघा भी होता है। लेकिन बिहार में मैंने सुना है 1 एकड़ में 1.5 बीघा होता है। 1.5 बीघा भी है, और अगर 1000 बीघा है तो विचार करो, 500 से तो ज्यादा जमीन हो गई ना। 500 एकड़ से, एकड़ समझ में आ सकती है? एकड़ तो कहीं 500 एकड़, कहीं 1000 एकड़, 2000 एकड़ जमीन वाले आश्रम, गद्दियां मौजूद थी। फिर पता नहीं वहां के उन मठाधीशों को क्या सूझा, राजनीति बड़ी आकर्षित की, और राजनीति में गए। किसी को मुखिया बनने का शौक, किसी को विधायक बनने का शौक, और मुखिया, विधायक, सरपंच बनने के शौक में जमीनें बेची गई, और स्वयं की सुरक्षा और लोगों को भय दिखाने के लिए बंदूकें, बारूद। जहां बंदूक हो, बारूद हो, लड़ाई झगड़ा तो वहां होना ही होना है। होना ही नहीं होना है, बोलो। उसके बाद जो बच गई जमीनें, तो फिर सोचा कि अब हमारी ही जाति का होना चाहिए अगला महंत। अब एक ही जाति के बहुत लोग हैं तो कहते नहीं, अपने परिवार का होना चाहिए अगला महंत। तो जातिवाद, परिवारवाद के कारण सारे आश्रम आज तहस नहस हो गए, कुछ बचे बड़े बड़े स्थान। संतों में भी मोह देखा जाता है।
नहीं चाहिए। अगर संत गुरुजन हैं तो जो उपदेश करें तो कम से कम वो तो उनके जीवन में ना हो जिसको मना करें आपको। सच है ना ये बात? अब मैं मना करूं बीड़ी सिगरेट ना पियो और मैं पीछे जाके बाद में पीऊं तो आप मेरा उपदेश आप मानो? उस उपदेश में ताकत होगी? अभी जिस पिछले कार्यक्रम में जहां रुका था, एक साहब जी मेरे से बता रहे थे कि साहब चौका करने के लिए एक महंत आया, गृहस्थ महंत था कोई, और चौका से बीच में उठ करके एक बार बीड़ी पीने गया, फिर आके बैठा, फिर बीड़ी पीने गया। इसी से बदनाम हो गया, चौका आरती बदनाम हो गई। दूसरे लोगों को चौका आरती की आलोचना करने का सुअवसर मिल गया। अगर संतों में भी वही मोह हो तो हम मोह को दूर करो ऐसे कैसे उपदेश करेंगे? सदगुरु ने गुरुधनी धर्मदास साहब अधिकारी के रूप में कहते हैं, अधिकारी वही है जो शब्द को परख करके उसे हृदय में धारण करे, और जब धारण करता है तो उसके अंदर अंतस्थल में अंतरतम में जो मोह का अंधकार है, क्योंकि ज्ञान का उदय हो गया, ज्ञान के उदय होने से उसके मोह रूपी अंधकार दूर हो जाता है। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य धर्मदास साहब जी ने अधिकारी का लक्षण बताया कि अधिकारी कौन है? वही अधिकारी है जो ज्ञान का पिपासु है, ज्ञान को प्राप्त करने की जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, जिसके अंदर मोक्ष की चाहना है। अब सदगुरु कबीर साहब के प्रति धर्मदास साहब का वचन है कि साहब से पूछते हैं धर्मदास साहब कि साहब अनुरागी कौन है? किसे अनुरागी कहें? अनुरागी, आगे साहब अनुरागी के लक्षण बताते हैं। अनुरागी माने प्रेमी, अनुरागी माने भक्त, अनुरागी माने मुमुक्षु, मोक्ष की चाहना रखने वाला। अनुरागी माने जिज्ञासु, ज्ञान की इच्छा रखने वाला। तो साहब ने पूछा था धर्मदास साहब ने कि हे सदगुरु कृपा करके आप अनुरागी के लक्षण बताओ, अनुरागी कौन है? साहब कहते जाके चित अनुराग समाना, ताकर कहो कौन सहिदाना है। साहेब हे सदगुरु उसका सहिदान क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसका चिन्ह क्या है कि जो अनुरागी है? तो धर्मदास साहब को सदगुरु कहते हैं कि हे धर्मदास जी, चित्त लगा करके अनुरागी का जो लक्षण मैं कहता हूं उसे सुनो। धर्मदास पर खो चितलाई, अनुरागी लक्ष्य कहूं समझाई। तो सबसे पहले अनुरागी का लक्षण और चिन्ह बताने के लिए साहब ने मृगा का दृष्टांत दिया, और मृगा का दृष्टांत, फतिंगा का दृष्टांत, सती का दृष्टांत, लेकिन सबसे पहले साहब ने यहां मृगा का दृष्टांत उदाहरण दिया। और ये दृष्टांत आप संध्या पाठ में भी पढ़ते हो। लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, पढ़ते हो ना? संध्या पाठ पढ़ते हो आप सब? कोई हाँ नहीं कहती माता लोग, हाँ तो बोलो। संध्या पाठ करती हूँ माता लोग? सच में हाथ उठवाऊंगा तो बहुत लोग नहीं उठा पाओगे लग रहा है, इसलिए घर की बात है, घर में ही रहने दो। अच्छा हाथ उठा रही कुछ लोग, हाथ उठाओ जरा, कौन कौन संध्या पाठ करते हैं घर में? ओहो ज्यादा लोग नहीं है, 2-4 ही लोग हैं। संध्या पाठ करते हो तो गौरी पद पहले आता है, जिसमें
साहब ने गुरु से लगन की बात कही कि गुरु से लगन होनी चाहिए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिनु काजन सरी है। गुरु से लगन लगाना कठिन है, बहुत कठिन काम है गुरु से लगन लगाना। और जिसकी लगन लगती है प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, उसका कार्य यानी कार्य सिद्ध हो जाता है। जीव परलय कर जाए, वह जीव इस भवसागर से तर जाता है, लेकिन लगन लगनी चाहिए। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। गुरु से लगन कैसी लगे? मृगा का उदाहरण देते हैं कि जैसे शिकारी है, सुंदर ना क्या बजाता है? सुंदर नाद का श्रवण कराता है। व्याधा जो होता है, शिकारी जो होता है, और नाद का धुन सुन करके मृगा मोहवश कि उस नाद को सुन करके परवश होकर, क्योंकि स्वयं को भूल जाता है मृग, और सिर्फ उस शब्द में अपनी स्मृति को जोड़ लेता है, यानी स्मृति को स्थिर कर लेता है। सिर्फ उसे ख्याल रहता है वो नाद, वो धुन, वो आवाज। और मृगा चला आता है उसको जिधर से वो धुन सुनाई पड़ रही है, अपने आप को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है। कहते ऐसे गुरु से लगन होनी चाहिए। जैसे मृग स्वयं को भूल जाए, ऐसे ही साधक को चाहिए स्वयं को भूल जाए। स्वयं को भूलने का मतलब अपने कर्तापन को भूल जाए, अर्थात अपने कर्तापन का त्याग कर दे कि मैं हूं। वही शिष्य, वही साधक गुरु का सुन सकता है जो खाली आएगा, रीता होकर आएगा। रीता हुए बिना, खाली हुए बिना गुरु से सुनना संभव नहीं है। ध्यान दो, कोई गिलास पानी से पहले से ही भरा हो तो उसमें कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। उसमें कुछ भरना है तो गिलास को खाली होना चाहिए। ऐसा ही शिष्य शून्य भाव से, रीता भाव से, खालीपन से गुरु के पास आए, तभी गुरु अपने ज्ञान से उसे भर सकते हैं। लेकिन पहले से यदि मैं भरा हुआ है, अभिमान और अहंकार भरा हुआ है, तो कोई भी शिष्य सुन नहीं सकता। सुन सकता कोई भी श्रोता, शिष्य ही नहीं, मैं कहता हूं श्रोता कहता। यहां सत्संग का आयोजन किया है मनहरण ने, लेकिन वही व्यक्ति यहां आकर के सुन सकता है जो खाली होकर के आया होगा। लेकिन कोई परीक्षा के भाव से आया होगा, कोई चेक करने आया होगा, कोई देखने आया होगा, वो व्यक्ति कभी भी गुरु को सुन नहीं सकता, संत गुरु को सुन नहीं सकता। क्योंकि चेक करने का मतलब है, जांच करने का मतलब है पहले से भरा होना, पहले से भरा होना, खालीपन चाहिए। तो खालीपन का मतलब है कि जैसे मृगा बीन की आवाज को सुन करके उस शिकारी के, पहले के, व्याध की बीन की सुरीली आवाज को सुन करके परवश हो उस धुन की तरफ, उस आवाज की तरफ,
मानो चलते चला जाता है, स्वयं पर जिसका नियंत्रण नहीं होता, कहना चाहिए जिसको समर्पण भाव से। उसी तरह मृग की भांति कोई अपने गुरु से प्रेम करे, गुरु के शब्दों से प्रेम करे कोई साधक, यही अनुरागी का लक्षण है। गुरु के शब्दों को एक निष्ठ भाव से, तल्लीनता के भाव से, तन्मयता के भाव से सुने और विश्वास करके सुने कि सदगुरु के, गुरु के वाणी शब्दों में ही मेरा कल्याण निहित है, तब तो आप सुन पाएंगे, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे। यही श्रोता का लक्षण है। सब नहीं सुन पाएंगे क्योंकि इंद्रियों का कोलाहल इतना ज्यादा है हमारे भीतर, वासनाओं का, चाहनाओं का, अध्यास का, आसक्ति का, कामनाओं का इतना कोलाहल है। इस कोलाहल के कारण हम गुरु के वचनों को सुन नहीं पाते। अनुरागी वही है जो पहले अपने इस कोलाहल को बंद करे, मैं भाव को मिटाए और शिष्य बन करके आए, खाली होकर आए, अज्ञानी बनकर आए। धर्मदास साहेब और कबीर साहेब, एक ज्ञानी और एक ज्ञानी, एक अज्ञानी का संवाद है। आपने विचार किया, कहते हैं शास्त्रों में कथन है और आपने देखा भी होगा, जब भी दो अज्ञानी एक साथ बैठते हैं, दोनों में चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन उस चर्चा का कोई परिणाम नहीं होता, उसका कोई फल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब दो अज्ञानी बात करते हैं तो वहां सिर्फ अहंकार की लड़ाई होती है, तू ज्यादा जानता है कि मैं ज्यादा जानता हूं, होता है। इसलिए कभी कवि सम्मेलन में आपने सुना होगा कि कोई कवि किसी का नहीं सुनता है, सब अपनी बारी का इंतजार करता होता है, बंद कर मैं सुनाऊं, बहुत देर से सुना रहा है तो, क्योंकि सब अपने आप में है। कहते हैं एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि सुनाने लगा, पूरा हॉल खाली हो गया, सब चले गए, कितना सुने कोई, मात्र एक आदमी बैठा था। तो उस कवि को बड़ा उत्साह जगा, कम से कम एक श्रोता तो है जो मुझे सुन रहा है। तो बड़ा भाव से सुनाया, भाव से सुनाया। सुनाने के बाद उसको धन्यवाद किया, लंबी चौड़ी बात कर रहा था, उसकी तारीफ में, प्रशंसा में रहा नहीं गया, कहे बंद कर, चुप, बहुत देर से सुना रहा है, तू क्या सोचता है मैं तुमको सुनाने के लिए यहां बैठा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि तू जितना जल्दी बंद कर तो मैं सुनाऊं, क्योंकि मैं आखिरी बचा हूं। कोई नहीं सुनना चाहता। दो अज्ञानियों में जब भी कोई तर्क होता है, विवाद, संवाद तो कहना ही नहीं चाहिए। संवाद तो सिर्फ ज्ञानी और अज्ञानी में होता है, गुरु और शिष्य में होता है। धर्मदास साहब और सदगुरु कबीर साहब में संवाद होता है, समवाद, विवाद नहीं। दो अज्ञानी में तो सदा विवाद होता है, मैं बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा। इसीलिए गुरु के पास जब जाओ तो खाली होकर जाओ भाई, हाँ, भर करके ना जाओ, मृगा की तरह जाओ, भरोसा करके जाओ, विश्वास करके जाओ। अपनी कल्याण की, अपना कल्याण की साधना होगी, हाँ, अपना कल्याण सधेगा, इस भाव से जाओ, वो जाना है। तो सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को अनुरागी के लक्षण बताते हुए
3 उदाहरण देते हैं कि हे धर्मदास जी, जैसे मृगा है, शिकारी की सुरीली बीट को सुनकर बस उस धुन की तरफ दौड़ा चला जाता है, स्वयं का ख्याल नहीं रहता, अपने आप को न्यौछावर कर देता है, मिटा देता है मानो। ऐसे ही शिष्य जब गुरु पर संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, वही अनुरागी है। फिर पतंगों का उदाहरण देते हैं। पतंगा जैसे पतंग होता है, रोशनी को देखकर स्वयं को विस्मृत कर देता है, भुला देता है, सिर्फ प्रकाश को देखता है, प्रकाश को देखता है, अपना न्यौछावर कर देता है। ऐसा ही शिष्य न्यौछावर कर दे, सिर्फ गुरु को देखिए, गुरु पर न्यौछावर हो जाए। फिर सती का उदाहरण देते हैं साहब कि जैसे सती होती है, पति की मृत्यु के बाद पति की चिता में ही बैठ जाती है। घर वाले, परिवार वाले लाख समझाते हैं, समाज वाले, गांव वाले लाख समझाते हैं कि देख ऐसा काम मत कर, ये धन संपत्ति, घर मकान दुकान सब तेरे लिए है, ये बाल बच्चे की तरफ देख, ये सब अनाथ हो जाएंगे, तू कहां जा रही है, जो चला गया वो कभी आता नहीं, तू अपनी जान क्यों दे रही है। लेकिन सती अपने पति के प्रेम में जैसे स्वयं को न्यौछावर कर देती है। प्यारे हंसजनों, ऐसे ही शिष्य जो गुरु पर संपूर्ण रूप से न्यौछावर हो जाता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वही अनुरागी है। और वही अनुरागी है, और उसी को हम कहेंगे अनुरागी। बाद में सदगुरु कबीर साहब से धर्मदास साहब ने पूछा था, ये तो आपने अनुरागी बता दिया, लेकिन तत्वानुरागी कौन है? ये तो संसार का प्रेम है, संसार का प्रेम है, लेकिन तत्वानुरागी का लक्षण बताओ, उनके बारे में कहो सदगुरु के तत्वानुरागी कौन है? धर्मन यह अनुराग की बानी, तुम तत देख कह बिल छानी, ऐसे जो नाम ही लौ लावे, ऐसे जो नाम ही लौ लावे, कुल परिवार सबई बिसरावे। सुत नारी को मोह न आवे, आने जीवन जन्म सपन कर जाने, वही तत्व अनुरागी। जिस प्रकार सती अपने पति के लिए चिता में जल जाती है, लेकिन पति के लिए, लेकिन जो शिष्य साधक उस परम तत्व को जानने के लिए, क्या उस परम तत्व को जानने के लिए घर परिवार सुत नारी का मोह त्याग दे और उस नाम के लिए, जो सत्य नाम है, जो आदि नाम है, जो निरक्षर नाम है, जो एक नाम है, उस आदि नाम सत्य नाम के प्रति ऐसी लगन लगावे कि उसे कुल परिवार सुत नारी का मोह व्यापी नहीं, सबका त्याग कर दे। सदगुरु कहते हैं हे धर्मदास जी, वही तत्वानुरागी है। प्यारे हरिजनों, इस प्रकार जो उस नाम के प्रति जिसके मन में अनन्य भाव से अनुराग है, अत्यंत अनुराग है, वही साधक उस नाम की प्राप्ति कर सकता है। आज के इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं, समय हो चला, 1 बजने को है और संध्या कालीन सत्र में बहुत ही सुंदर और भी प्रसंग है, जिसमें 7 शरीरों का उल्लेख है। 7 शरीरों का उल्लेख के साथ ही साहब ने मृतक भाव क्या है इस बारे में भी विशद वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर है ये ग्रंथ, इसको जरूर ध्यान से सुनना, पढ़ना और इसे अपने जीवन में उतारना। मनहर दास जी को, उनकी धर्मपत्नी जोहन बाई को
पूरे कुल परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, उर्जित को भी खूब खूब आशीर्वाद, क्योंकि उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। इतने बड़े आयोजन का वो केंद्र बिंदु है उर्जित, वही तो निमित्त है। उनका आगमन निमित्त बना, तुम्हें तो हर बार आशीर्वाद देना ही होगा। उर्जित को भी खूब को आशीर्वाद। देख बेटा, तू आया, लेकिन तू संस्कारी जीव है, तभी तो तुम्हारे जन्मोत्सव पर इतना बड़ा आयोजन और खर्च किया जा रहा है। माता पिता प्रसन्न हैं, दादा दादी प्रसन्न हैं, कुल परिवार प्रसन्न है तुम्हारे आगमन से। आस पड़ोस, गांव, समाज, इसलिए उर्जित को भी खूब खूब आशीर्वाद। सदा स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना, खूब पढ़ाई लिखाई करना, माता पिता के प्रति भक्ति रखना, दादा दादी के प्रति श्रद्धा रखना, गुरु के प्रति भक्ति रखना, सदगुरु के प्रति भक्ति रखना, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह का भाव रखना, सब जीवों पर दया का भाव रखना। खूब खूब आशीर्वाद तुम्हें। इस सत्र के सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले सत्र में पुनः नए प्रसंगों के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। सत्यनाम बंदगी साहिब। कबीर तुम्हारी, कबीर तुम्हारी, जाऊं
सजीवे आरती पलक सिधारे 84 की बंध छुड़ाए 84 के बंध छुड़ाए छठवीं आरती अब गीत धारे छठवीं आरती मुर्दा को जिंदा कर डाले मुर्दा को जिंदा कर डाले भारत सत्य कबीर तुम्हारी कबीर तुम्हारी हरे सुखी नदी बहाए मगहर सुखी नदी बहाए 8वीं आरती मंडल सिधाए 9वीं आरती मंडल सिधाए 10वीं बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। सदगुरु कबीर साहेब की